अमीरों का मकर संक्रांति पर दान। राजू बहुत चिंता में था क्योंकि कल राजू की बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे थे। राजू चिंता में इसलिए नहीं था कि उसकी बेटी लड़के वालों को पसंद आएगी या नहीं, बल्कि इसलिए चिंता में था कि अगर बात पक्की हो गई तो सभी ससुराल वालों के इतने कपड़े तथा शगुन का इंतजाम कैसे करेगा, क्योंकि लड़के वालों ने पहले ही बोल दिया था कि वह लगभग 50 लोग आएंगे, जिसमें 20 आदमी, 25 औरतें तथा बाकी कुछ बच्चे होंगे। राजू ने लड़के वालों की बात इसलिए नहीं काटी थी क्योंकि लड़के का घर परिवार बहुत ही अच्छा था और वह इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता था। राजू जिस कोठी में मालिक की नौकरी करता था वहां उसने यह सब बातें अपने मालिक से बता दी। फिर मालिक ने कहा, कोई बात नहीं, हम दिलवा देंगे सभी लोगों के लिए कपड़े। लेकिन साथ में बैठी मालकिन ने कहा, हाँ, हम कपड़े दिलवा देंगे, लेकिन 4 दिन बाद, क्योंकि 4 दिन बाद मकर संक्रांति है और उसी दिन दान देना पुण्य माना जाता है। इसीलिए हम मकर संक्रांति के दिन कंबल तथा साड़ियाँ बांटेंगे। तुम्हें जितने भी कंबल तथा साड़ियों की जरूरत है हम तुम्हें उस दिन दे देंगे। लेकिन राजू ने कहा, मालकिन, मुझे तो कंबल और साड़ियों की जरूरत कल है, तो आप कृपया करके मुझे कपड़े कल दे दीजिए। तथा राजू ने यह भी कहा, मालकिन, दान तो दान होता है, चाहे कल दे या मकर संक्रांति के दिन, और असली दान का सही समय तो वही होता है जब किसी को जरूरत पड़ने पर उसे दिया जाए। लेकिन मालकिन ने कहा, नहीं, हम तो मकर संक्रांति वाले दिन ही दान करेंगे। तुम्हें लेना हो तो ले लेना, नहीं तो लेने वाले बहुत हैं। फिर राजू ने कहा, ठीक है मालकिन, मुझे कुछ पैसे उधार ही दे दीजिए, आप उन पैसों को मेरी तनख्वाह में से काट लेना। लेकिन मालकिन ने कहा, तुम पहले ही 2 महीने का एडवांस ले चुके हो, अब हम तुम्हें और पैसे नहीं दे सकते। राजू अब निराश होकर यहाँ से चला गया और उसने किसी और सेठ से पैसे उधार लिए और बात पक्की होने पर सभी ससुराल वालों के कपड़े उन्हें उपहार के रूप में दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दान हमें समय देखकर नहीं बल्कि जरूरतमंद की जरूरत देखकर करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।